रिपोर्ट जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जिला सभा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानित डॉक्टर रत्नपुरा जी, सम्मानित सुरेश जी जैन साहब, हमारे जिले के महामंत्री अभियोग जी गर्ग साहब और सुरेंद्र जी हमारे मीडिया के साथी हैं, ओम सोलका जी। मेरा आप सबका ध्यान आकर्षित करना है कि कांग्रेस ने बाड़मेर सहित जिलों में जय हिंद के नाम से रैलियां की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद और राष्ट्र के लिए किए जाने वाले कार्यों का समर्थन करती है, लेकिन जिस प्रकार से अपनी खींच मिटाने के लिए तिरंगा यात्राओं पर जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उनकी पुरानी आदत है कि तिरंगा यात्रा सेना के सम्मान में तिरंगा शौर्य यात्रा पूरे देश में निकल रही है और जिस प्रकार का वातावरण देश में बना, लाखों की संख्या में लोग निकल रहे हैं, गांव ढाणी में लोग निकल रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के अंदर भी चारों विधानसभाओं में 17 मंडलों के और करीब 85 शक्ति केंद्रों में निकल चुकी है। 17 तारीख तक 31 तारीख तक और निकलेगी। ऐसे में उनको लगा कि उनकी ज़मीन खिसकने लगी और उनको हताशा होने लगी, तो उन्होंने जय हिंद के नाम से सभाओं का ऐलान किया। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन क्योंकि पहली बार उनको जय हिंद की सेना से सवाल पूछने वाली कांग्रेस अगर जय हिंद के नाम पर रैली निकालती तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो स्टंट करार देना, संघ के ऊपर सवाल खड़े करना, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ये कहना कि संघ मुख्यालय पर 80 वर्षों से तिरंगा नहीं फहराया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि नवीन जिंदल केस के पहले किसी भी पर्सनल व्यक्ति को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं था, केवल सरकारी बिल्डिंगों पर फहराया जाता था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में आम आदमी का अधिकार बना और संघ कार्यालय में भी तिरंगा फहराया जाता है। उनको ध्यान होना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर हेडगेवार जी सहित 6000 स्वयं सेवकों ने 9 महीने की सजा भुगती है। बार बार उनको फोबिया हो गया, शंका, इस प्रकार के सवाल खड़े करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारी सेना ने तिरंगा यात्राएं सेना के सम्मान में है और सिंदूर ऑपरेशन के अंदर वो सवाल खड़ा करते हैं। सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान को मुँह खानी पड़ी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने युद्ध विराम की अपील की और उसके बाद में हमारी तीनों सेनाओं ने मानवीय आधार पर उस अपील को स्वीकार करते हुए अपने स्तर पर इसकी घोषणा की, अपने स्तर पर इसको लागू किया, स्थगित किया, बंद नहीं किया, युद्ध विराम नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। ऐसी स्थिति में हम साफ करना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान से वार्ता होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके होगी। इसके अलावा भारतीय सरकार जो है आतंकवाद और आतंक पर सरकार को एक नज़रिए से देखती है। इन सारी चीज़ों का खुलासा करने के बावजूद अनर्गल झूठ का पुलिंदा बना करके अपनी बात को वो रखना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी सवाई माधोपुर में भी कांग्रेस के किसी नेता ने कहा कि साहब वो जातीय जनगणना की तारीख बताओ। भाई तुम पहले राम मंदिर की भी तारीख पूछते थे, उसकी भी तारीख बता दी और वो बन भी गया। जनगणना की माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में घोषणा की है, उसकी भी तारीख बता देंगे। अनावश्यक रूप से जनता को भ्रमित करने का कांग्रेस की पुरानी आदत है। अभी सचिन पायलट साहब का बयान था कि साहब सर्वदलीय बैठक बुलाओ। भाई माननीय सचिन पायलट जी, माननीय अशोक गहलोत जी, हमारी सरकार ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गठित किया है, जिसका नेतृत्व शशि थरूर कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। पूरी दुनिया को इस बात को बताने के लिए कि भारत ने जो कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ की उस क्यों जरूरी थी और भारत पाकिस्तान की स्थिति क्या है, उसके बाद में क्या बाकी रह जाता है। तो आप सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तिरंगा यात्रा है, जिस प्रकार से पूरा देश सेना के साथ में खड़ा हुआ है। कांग्रेस की हताशा, कांग्रेस की खींच है, भगवान उनको सद्बुद्धि देवे।
ऐसे समय के अंदर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं जब देश को एकजुट होना चाहिए, सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। हमने भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई ध्वज उपयोग में नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी का नाम कहीं उपयोग में नहीं लिया। वो हिंदी की सभाओं में कांग्रेस के हाथ का उपयोग कर रहे हैं, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र की सेना के लिए ये जो कार्यक्रम है उस वातावरण के लिए कर रहे हैं। 31 तारीख तक ये चलेगा। ऐसे में मेरा आप सबके माध्यम से ये निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी इसमें अपने झंडे का उपयोग नहीं किया, अपने नाम का उपयोग नहीं किया। हमने सबको शामिल किया। ज्यादातर हमारी यात्राओं में पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया, उनको आगे रखा गया, माँ बहन को आगे रखा गया। इस यात्रा में जिस प्रकार से हमारी महिला विंग कमांडर व्योमन सिंह और कर्नल सोफिया ने जिस प्रकार इसका नेतृत्व किया, भारत को गर्व है कि भारत की नारी शक्ति आज दुनिया के सामने हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हर तरीके से सशक्त है। ऐसे में उनके ऊपर सवाल खड़ा करना, तिरंगा यात्रा को पार्टी से जोड़ना, मैं समझता हूँ कांग्रेस की खींच के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस के लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। आपके माध्यम से मुझे इतना ही कहना है कि ये राष्ट्र का जज्बा बना रहना चाहिए। हमारी सेना के साथ में 140 करोड़ लोग खड़े हुए हैं और देश आज दुनिया का सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बनने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी यात्राओं में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और दोनों जो हमारे जो विंग कमांडर कर्नल ने जो नेतृत्व किया, उनके अलावा माननीय प्रधानमंत्री के अलावा कहीं कोई फोटो, कहीं कोई नेता का नाम, कहीं किसी पार्टी का नाम हमने उपयोग नहीं किया। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हमको जनता के सामने कहना पड़े। लेकिन चूंकि कांग्रेस के लोग झूठ और पाखंड जनता के सामने रख रहे हैं, इसलिए इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जनता अब सब कुछ जान चुकी है। यही मुझे आपसे कहना था।